बिल्डिंग अप टेक्स लॉन्गर टाइम देन टेयरिंग इट डाउन। आपको लेट्स मी टेक यू थ्रू द एग्जांपल। अगर कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो बनाने में जितना वक्त लगता है उससे बहुत चंद टाइम में ही उसको गिराने में लगता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द शेयर मार्केट ऑल्सो एंड इट हैपन्स अगेन एंड अगेन। जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो जब गिरता है तो बहुत शार्पली गिरता है। सो बी द प्रोटेक्टर ऑफ योर कैपिटल। मैं सीए विजय कुमार वीएम मार्केट बाय सीए में आपका स्वागत करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी तरीके से वो काम करना है। तो दिस आर्ट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये वोलाटाइल होता है। हर वक्त हमें हमारा रोल चेंज करना पड़ता है। जैसे हमारा कोई ट्रेड लेना है तो प्राइस, पैटर्न एंड वॉल्यूम, ये तीन चीजों को हमें ध्यान में रख के हमें ट्रेड लेना बहुत जरूरी होता है। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो एक ही पैटर्न को एनालाइज करके इनफ नहीं होता है। तो वी हैव टू एनालाइज द मल्टीपल पैटर्न्स। जैसे हमारा टाइमलाइंस होगा तो दो टाइमलाइंस में हमें एनालाइज करना है, वहां पे कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है क्या नहीं वो भी देखना है। और साइमल्टेनियसली जैसे हम हर वक्त टॉप डाउन अप्रोच एनालिसिस रखते ही है, तो टॉप डाउन अप्रोच एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि किस तरीके से हमें टॉप डाउन अप्रोच के बेसिस पे हमें किस तरीके से शेयर सेलेक्ट करना है या फिर किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस रख के हमें ट्रेडिंग करना है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि व्हाट गोज अप नॉट नेसेसरी गो डाउन, या फिर इसके उल्टा ही कह सकते हैं कि जो नीचे जा रहा है नॉट नेसेसरी कि वो ऊपर ही जाए। तो अब मार्केट ने ऑलरेडी एग्जॉस्शन का सिग्नल दे दिया है, आइसलैंड फॉर्म किया हुआ है, डबल टॉप फॉर्म किया गया है। तो हम वो भी देख लेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में किस तरीके से चार्ट में किस तरीके से वो एग्जॉस्शन फॉर्म किया गया है। लेट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर अभी देखेंगे तो फिलहाल के लिए कोई भी इंटरनेशनल मार्केट बुलिश अभी दिखा नहीं रहा है। तो लास्ट फ्राइडे में जो हमारा कैंडल क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 1.5% का निफ्टी बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, 1 and 2.5% का निफ्टी क्लोज हुआ है। द सेम ट्रेंड विल बी कंटिन्यू पॉसिबली इन द नेक्स्ट वीक। अपकमिंग वीक में शायद ये कंटिन्यू हो सकता है। तो ये हमें कंफर्म मंडे होगा। वी हैव टू टेक ट्रेड ऑन द कंफर्मेशन नॉट ऑन द एंटिसिपेशन। तो उसने फ्राइडे को हमारा एक तो कंफर्मेशन दे दिया है। दूसरी चीज, हमारा इंटरनेशनल मार्केट्स में डो जोन्स ठीक से नहीं काम कर रहा है। नैस्डैक ऑलरेडी बेरिश मूड में है, S&P 500 बेरिश में है। जापानी निकाई तो ऑलरेडी वो सबसे RSI 40 के बिलो ट्रेड करना शुरू कर दिया है। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट इज नॉट इन द बुलिश, नाउ इट इज इन द बेरिश, इट्स शिफ्टिंग नाउ रेंज। तो हर वक्त हमें एक शिफ्टिंग होता है, शेयर मार्केट शिफ्टिंग होता है, रोटेशन सेक्टर शिफ्टिंग होते हैं। तो इस बार देखते हैं कि किस तरीके से हमारा टेक्निकल एनालिसिस में हो क्या रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक बेल आइकॉन्स फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमने स्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी ड्यूरिंग द लास्ट वीक, तो किस तरीके से हमारे जो सेलेक्ट की हुई स्क्रिप्ट ने किस तरीके से काम किया है। तो आप देख सकते हो डाबर का हमारा कुछ हमारी 4 एंट्रीज थी जो हमारी 16 अगस्त को हुई थी। तो डाबर, बैंक निफ्टी, सिंजाइन एंड लुपिन। तो लुपिन हमारा एक बार स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर हमें दोबारा एंट्री लेना पड़ा। तो हमारा एग्जिट ऑन फ्राइडे सितंबर को हमारा ऑलमोस्ट सारी पोजीशंस एग्जिट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि एग्जिट होने का रीज़न भी यही है कि हमें बेरिश सिग्नल मिला, तभी जाके हमने ये सारी पोजीशंस एग्जिट की है। तो आप देख सकते हो कि हमारे एग्जिट्स का रेट है 645, 551, 890 और ये ऑल दीज आर रेट्स, दीज आर द लॉट साइजेज। तो ये हमारा बुक प्रॉफिट है, आप देख सकते हो। तो जैसे 43,000 हमारा डाबर में, निफ्टी में 16 एक लॉट के अगेंस्ट, सेंजाइन में 64, 66, लुपिन, देन टेक महिंद्रा 8,400 एंड इप का लास्ट वीक जैसे एक ही हमने वीक पहले हमने इसको सिग्नल दिया था ऑन 2 सितंबर। तो इसमें भी ऑलमोस्ट 27,000 का हमारा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टोटल अगर कुल मिला के देखते हैं तो 1,90,780 का हमारा प्रॉफिट बनता है। नाउ लेट्स गो टू द टेक्निकल एनालिसिस एंड सी हाउ द टेक्निकल आर परफॉर्मिंग राइट। शुरू करते हैं डो जॉन से। तो डो जॉन में यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक डबल टॉप फॉर्म करते हुए यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और एग्जैक्टली उसने यहाँ पे टिल्टेड डबल टॉप है, लेकिन डबल टॉप फॉर्म करके यहाँ पे उसने ऑलरेडी बेरिश सिग्नल दे दिया है। दूसरी चीज़ इसने क्या किया है, यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस किया हुआ है और यहाँ पे RSI 60 के भी क्रॉस करके डाउन जा चुका है। तो यहाँ पे अब बेरिश सिग्नल उसने ऑलरेडी कन्फर्म किया हुआ है। ऑन वीकली भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे RSI 60 को उसने ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ वीकली के बेसिस पे भी उसने कंफर्म किया है कि दिस इज़ नो मोर इन द बुलिश नाउ। ओनली मंथली यहाँ पे अगर देखते हैं तो 60 अबव है, लेकिन ऑन डेली एंड वीकली ऑलरेडी बेरिश मूड जा। नैस्डैक का भी अगर वही हाल है, आप देखते हो यहाँ पे तो उसने हमें लगा था कि यहाँ पे शायद हमें एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, लेकिन तो नैस्डैक भी RSI 40 के बिलो ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो नैस्डैक इज ऑल्सो नॉट गुड और यू कैन से एज अ बेरिश। एशियन मार्केट इज ऑल्सो सेम परफॉर्मिंग, शंघाई इज ऑल्सो इन बेरिश, जापान निकाई तो और ही बेरिश मूड में है। तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट इज नॉट गुड, गिविंग अ बेरिश सिग्नल नाउ। तो उसी तरीके से हमें हमारा व्यू अब लॉन्ग पोजीशंस टू शॉर्ट में शिफ्ट होना जरूरी है। चलो देखते हैं कि निफ्टी 50 किस तरीके से सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे डेली पे अगर हम देखते हैं तो एक देखो यहाँ पे इसने एक सबसे हम जैसे बोल रहे थे ना आइसलैंड फॉर्म किया हुआ है। तो आइसलैंड किस तरीके से फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देखो
इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया ये वाला, और इसे ब्रेक करके यहाँ पे गैप डाउन खुला, और वही गैप डाउन यहाँ पे रेड कैंडल ने सस्टेन किया, और ऑन द नेक्स्ट डे अगर देखते हो तो कितना बड़ा यहाँ पे गैप डाउन खुला है। और फर्दर कन्फर्मेशन के लिए अगर ये मंडे, एक तो कन्फर्मेशन ऑलरेडी आ चुका है कि इसने RSI 60 को क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और सेकंड कन्फर्मेशन अगर हमें देखना है तो अगर मंडे ये क्लोजर बिलो 20 डेज मूविंग एवरेज अगर देता है, देन इट इज़ फर्दर कन्फर्म दैट कि ये अब और करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। चलो देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी ने भी सेम हाल है। तो यहाँ पे देखो कि बैंक निफ्टी ने, एक मैं आपको एग्जॉशंस का मैं कंसेप्ट समझा रहा था, अब यहाँ पे एक एग्जॉशन का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर आप देखते हो तो काफ़ी समय से एक बैंक निफ्टी एक चैनल में काम कर रहा था। अब यहाँ पे देखो दिस इज़ ऑन वीकली चार्ट। तो चलो हम देखते हैं कि ऑन डेली चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखते हो तो एक चैनल में काफ़ी समय से, काफ़ी महीनों से ये चैनल में काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक हमें ब्रेकअप मिला था, और यहाँ पे ब्रेक फॉल्स होके इसने एग्जैक्टली नीचे आया हुआ है। अगर ये ब्रेकडाउन अगर यहाँ से अगर कंफर्म होता है हमें, अगर यहाँ पे आप देखते हो अगर ये मंडे ये चैनल के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है, ये एक चैनल में काम कर रहा था, तो हमें और एक एडिशनल सिग्नल मिलेगा कि यहाँ पे और ज़्यादा बेरिश मार्केट है। तो जहाँ पे भी हमें पोजीशंस शॉर्टिंग में मिले तो ही हमें शॉर्ट करना है। काउंटर ट्रेड लेने में हमें कोई घाई करनी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्ट करके काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक एग्जॉशन होता है कि किस तरीके से मार्केट खुद का एक ट्रेंड एग्जॉस्ट करता है। जैसे एक ये चैनल में काम कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक किया और फिर यहाँ पे कन्फर्मेशन देखिए फिर से डाउन जा रहा है। तो एक सेम लाइन ऐसे होता है। तो एक ट्रेंड में चल रहा है, फिर एक ब्रेकअप देता है, फिर वो डाउन होके फिर ये चैनल लाइन ब्रेक करके नीचे जाता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर ये यहाँ पे अगर कहीं पे भी ब्रेक देता है तो हमें कंफर्म करना है कि यहाँ पे बहुत बेरिश सिग्नल देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए विल वेट एंड वॉच की करेक्ट हमें अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी कि हम मार्केट में हमारी पोजीशंस बना सकते हैं। टिल द टाइम नो पोजीशन इज आल्सो गुड पोजीशंस इन द मार्केट। सो पोजीशंस बना के हमारा कोई लॉस नहीं करना है। जहाँ पे पॉसिबल है आपको शॉर्ट करने में विद अ मिनिमम कैपिटल रिस्क, वहाँ पे आप शॉर्टिंग कर सकते हो। Trade on the confirmations, not on the anticipations. Wish you very happy trading for the next week. Don't forget to subscribe the channel and click bell icon for more updated videos.